हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैक्स फ्लो वाली पे। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपनी आईटीआर फाइल कर दी है लेकिन अभी तक आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है, तो आज की वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं कि क्या होता है कि आईटीआर प्रोसेसिंग का जो टाइम होता है वो कितना होता है, कितने टाइम में अपनी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है। दूसरा, आपका टीडीएस रिफंड है जो अगर कोई बन रहा है तो वो कितने टाइम में इनिशिएट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले जान लेते हैं आईटीआर प्रोसेसिंग का क्या प्रोसेस क्या होता है, पूरा आईटीआर कैसे कैसे प्रोसेस होती है। तो देखो, आईटीआर जो प्रोसेसिंग का है, हमारे को सबसे पहले हम आईटीआर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमें अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना होता है। वो टाइम कितना होता है, आपको विद इन 30 डेज के अंदर अंदर अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना है। आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके यहाँ पे अपनी कंप्लीट ई वेरिफिकेशन का आ रहा होगा, जो आधार ओटीपी के थ्रू आपका ई वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब आपके आईटीआर है वो वेरीफाई हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो सीपीसी बेंगलोर में इनका ऑफिस है, वहां पर आपकी जो आईटीआर है वो सारी प्रोसेस होके जाती है। उसके बाद आपका क्या है, आपका ना इंटीमेशन लेटर जो है इश्यू किया जाता है। अब ये सारा जो टाइम लाइन है ना, ये मैं बताऊंगी कि कितना टाइम लगता है इसको। ठीक है, सबसे पहले इंटीमेशन लेटर क्या होता है। तो देखो, इंटीमेशन लेटर में क्या होता है, दो तरह के आपके इंटीमेशन लेटर इशू होते हैं कि एक तो है कि रेड वाला, इसको रेड कलर बोलते हैं, इसको ग्रीन कलर बोलते हैं। अब रेड कलर क्या कह रहा है, तो देखो, रेड लेटर कब इशू होता है, जब आपका डिपार्टमेंट बोलता है कि ये आपकी डिमांड बन रही है, आपने कम टैक्स जमा कराया, आपको और टैक्स जमा कराना है, तो आपको रेड लेटर इशू होगा। और आपका ग्रीन लेटर कब इशू होगा, जब आपका रिफंड बन रहा है। इसमें लिखा आता है कि यू हैव अ रिफंड और उसमें लिखा आता है यू हैव अ डिमांड। ठीक है, तो ये दोनों आपको लेटर इश्यू होते हैं इंटीमेशन लेटर में। इंटीमेशन लेटर इश्यू होने के बाद आपको पहले, ये वैसे बाद का स्टेप नहीं है बैंक अकाउंट का, ये आपका पहले का ही स्टेप है। ई वेरीफाई करते हो ना अपने आईटीआर को, उससे भी पहले का स्टेप है। आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक अकाउंट को ना वैलिडेट जरूर कर लेना है। अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट जरूर कर लेना। देखो, वैलिडेट अगर हो जाता है ना, आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है, फिर आपका क्या होता है, आपका ना आईटीआर प्रोसेस हो जाती है। अब आईटीआर का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो कितना होता है, एक जनरल बता रही हूँ, इनकम टैक्स के हिसाब से भी अभी बताऊंगे। जनरल क्या होता है, जो देखा गया अभी पास्ट को देखते हुए कि जो इनकम टैक्स रिटर्न्स जो प्रोसेस हो रही है ना अभी, उनको देखते हुए एक जनरल टाइमलाइन है कि अगर आपका आईटीआर 1 फॉर्म है और आईटीआर 4 फॉर्म है, तो उसका जो टाइमलाइन लगता है हमारा 30 से 45 दिन के अंदर अंदर वो प्रोसेस हो जाती है। लेकिन अगर आपका आईटीआर 2 फॉर्म है और आईटीआर 3 फॉर्म है, तो उसमें टाइम लगता है ज्यादा और आपका 45 से 60 दिन लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो, दूसरा सिनेरियो, एक तो ये है ही, लेकिन दूसरा सिनेरियो ये भी है कि आपका जो टाइम लाइन है ना, देखो, अगर आप पहले फाइल कर दोगे, सपोज अप्रैल से स्टार्ट हो गया फाइलिंग और 31 जुलाई तक होती है, अगर आप बिल्कुल एंड में जाके फाइल करोगे ना कि भाई मैं तो जून में बिल्कुल एंड में या जुलाई में एंड में करूंगा, तो उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर शुरू में कर देते हैं कि अप्रैल में कर दिया है आपने, मई में कर दिया, तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फिर भी कम लगता है। तो देखो, ये तो हो गया एक जनरल टाइमलाइन कि भाई हम ये बोलते हैं कि इतना जो देखा गया है उस हिसाब से है। बट इनकम टैक्स क्या कहता है, तो इनकम टैक्स देख लेते हैं। इनकम टैक्स कहता है कि 9 महीने के अंदर अंदर असेसमेंट ईयर एंड होने के, मतलब अभी जो आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर किसकी कर रहे हो, 23-24 की। ठीक है, अब इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो कौन सा होगा, 24-25, जो कि अभी चल रहा है। अब जो ये इनकम टैक्स कह रहा है कब तक हम प्रोसेस कर सकते हैं फाइनल, आपका जो असेसमेंट ईयर भी खत्म हो जाएगा। असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा, आपका 31 मार्च 2025 को खत्म होगा, उसके भी 9 महीने के अंदर, मतलब कि क्या हो गया, 31 दिसंबर कौन से वाला, 2025 तक हम आपके आईटीआर को प्रोसेस करने का हक रखते हैं। तो देखो, ये जो टाइमलाइन दी है ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही टाइमलाइन दी हुई है। अब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे भी दिखा देते हैं क्या स्टेटस चल रहा है। टैक्स पोर्टल क्या बोलता है खुद से, तो देखो, इंडिविजुअल जो टैक्स यूजर्स हैं हमारे वो 12 करोड़ के आसपास हैं। ठीक है, जो आईटीआर जो वेरीफाई हुई है वो 47 लाख के आसपास है, और जो आईटीआर है हमारी जो फाइल हो चुकी है वो 50 लाख के आसपास है। और जो देखो, खुद ही देखो आप, जो आईटीआर हमारी प्रोसेस हुई है वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 18 लाख के आसपास। तो अभी जो फाइल हो चुकी है 50 लाख, उसमें से भी 18 लाख ही अभी प्रोसेस हुई है। तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। एटलीस्ट 31 जुलाई तक का तो वेट कर लो। जिसने अभी तक अपनी आईटीआर फाइल कर दी है वो एटलीस्ट थोड़े दिन और वेट करो, और जिसने नहीं किया वो अपनी आईटीआर को फाइल कर दो, क्योंकि एंड मोमेंट पे आपकी जो वेबसाइट है नहीं चलती है।
अगर आपका कोई टीडीएस अपडेट नहीं हुआ है तो आप 1-2 दिन और रुक जाना, अगर हो गया है तो अपनी आईटीआर को फाइल कर दो। तो दोस्तों देखो, यही पूरा टाइमलाइन होता है कि आईटीआर कब तक प्रोसेस होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सबसे पहले अपडेट रहने के लिए फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।